हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस देश का जिसमें पिछले 4 महीने से काफी सारे सवाल उठते आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो काफी पुराना है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम इंजीनियर्स के लिए यहां पर एक एग्जाम होता है जिसका नाम है जूनियर इंजीनियर का, और ये हमारा सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीडब्ल्यूसी जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर एज अ जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम होता है जिसका नाम है एसएससी जेई 2025। इस एग्जाम के अंदर बताया गया है कि इसका सीबीटी 1 का जो पेपर है वो आप लोगों का होने वाला है अक्टूबर 27 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, मतलब नेक्स्ट मंथ। लेकिन बात यह है कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतने सारे पॉइंट, इतने सारे सवाल उठे हैं पिछले 6 महीने में कि अब हमें यह लगने लगा है कि शायद हमारा एसएससी जेई का जो पेपर है वो कुछ हद तक पोस्टपोन होगा। और ये बात मैंने आप लोगों को शायद अपनी क्लासेस के अंदर भी पहले बोली होगी। जो बच्चे मेरी क्लासेस के अंदर पहले देखे होंगे या उनको मैंने बताया होगा ये बात कि मैं पिछले काफी दिनों से इस बारे में चर्चा कर रहा हूं और इस बारे में बोलता भी जा रहा हूं, और इसके पीछे के कुछ लॉजिक है। बट ये बात मैंने आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आके इसलिए नहीं बोली क्योंकि कहीं ना कहीं में भी होता है कभी कभी कि यार हो सकता है चीजें रीस्टोर हो जाएं, लेकिन शायद चीजें अभी तक उतनी अच्छी तरीके से रीस्टोर्ड नहीं हुई हैं। चलिए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर समझते हैं अपन कि क्यों आपका एसएससी जेई का एग्जाम इस बार पोस्टपोन हो सकता है। पिछले 2 बार या 3 बार की बात करूं तो एसएससी एकदम अपनी तरफ से क्लीन रहा, भले ही बाकी एग्जामों में दिक्कत हुई लेकिन एसएससी जूनियर इंजीनियर के पेपर में डेट वाइज सारी चीजें सही रही। इवन एसएससी जेई का भी एग्जाम फॉर्म की फिलिंग जो डेट थी वो वही थी जो कैलेंडर में बताई गई थी। सब कुछ अभी तक सही चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीने में जो चीजें हुई हैं उसके बेसिस पे अब लगने लगा है कि शायद पेपर पोस्टपोन हो सकता है। हो सकता है मैंने बोला है, होगा, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जरा इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या एसएससी जेई के पेपर पर कुछ अफेक्ट पड़ने वाला है रीसेंट चीजों की जो एक्टिविटीज हैं। अब ये रीसेंट चीजों की एक्टिविटीज में से काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो शायद मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी के बारे में चलते हैं। एसएससी के कैलेंडर, एसएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने एग्जाम्स का पहले कैलेंडर निकालती है। कैलेंडर में ये लिखा होता है कि जनवरी में ये एग्जाम है, फरवरी में ये एग्जाम है, इस एग्जाम का फॉर्म इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फिल होगा, ये एग्जाम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक होगा, और इसकी एप्लीकेशन फीस इतनी। इस तरीके से पूरा कैलेंडर आता है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमने अपने फॉर्म भी भरे हैं, कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमने क्लियर ये मान के रखा है कि हमारा पेपर 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। लेकिन एक बात यह भी तय है एसएससी की कि हमेशा ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करते हैं। मतलब जो एग्जाम कैलेंडर में पहले है वो पहले होगा, जो एग्जाम कैलेंडर में बाद में वो बाद में होगा। ये भी एसएससी का पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन भाई इस बार तो सारी चीजें ही बदल चुकी हैं, और क्या बोलते हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बदल चुकी है, तो सब कुछ बदल चुका है। और इस बार इनको क्या क्या दिक्कतें हुई जरा समझते हैं। एसएससी के 3 सबसे बड़े एग्जाम, अब सबसे बड़े में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं इस एग्जाम के अंदर और ये बहुत दिनों तक पेपर चलता है। तो 3 सबसे बड़े एग्जाम, पहला कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दूसरा सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और तीसरा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। आप देख भी सकते हो उनके अंदर करीब करीब 30 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रोक्सीमेटेड इतना, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता है। अगर मैं अपने जूनियर इंजीनियर की बात करता हूं तो भाई यहां पर इसका ठीक है 1/4 के आसपास फॉर्म भरा गया है, 4,65,000। तो हमारी तो इंजीनियर्स की वैसी क्वांटिटी बहुत कम है। और इन 4,65,000 में से भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 4,65,000 में से 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है क्या मैं बता रहा हूं, पेपर देने जाना भी है या नहीं है, जाएं या नहीं जाएं। तो 50% जनता ही इसके अंदर से ऐसी है जो थोड़ी बहुत इच्छुक है कि हाँ भाई ये पेपर जाकर के हम देके आएंगे, और वो 50% इच्छा भी है 2 लाख बच्चे। और ये 2 लाख बच्चे वो हैं जो ये सोचते हैं कि हम पेपर देने जाएंगे। अभी अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है, तैयारी करी भी है कि नहीं करी पता नहीं है, कितने नंबर आएंगे क्या है कुछ मतलब नहीं है। तो सिर्फ 2 लाख, और उन 2 लाख में से भी जो जेन्युइन तैयारी करने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं, और वो हार्डली गिनती के 30-40 हजार बच्चे हैं सभी ब्रांच के, अगर मैं मिला लूं तो, या 50 हजार आप मान लो, जिन्होंने हाँ सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करी है, तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ इसी का आंकड़ा है, और उन्हीं में से कुछ बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और उन्हीं में से कुछ बच्चे जो होते हैं हमारे आसपास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी इंजीनियर्स की वैसे ही बहुत ज्यादा छोटी कम्युनिटी इसके कंपैरेटिवली, राइट। तो जब यहां कुछ होता है तो वो सबको दिखता है, और यहां जब कुछ होता है तो वो उतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन चलिए, है तो यही एग्जाम एसएससी का भी है ना, है तो हमारे ही कैलेंडर के अंदर। तो जरा समझते हैं क्या हुआ।
तो एसएससी सीजीएल का पेपर पहले अगस्त में होने वाला था, लेकिन माल प्रैक्टिसेस की वजह से इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया और इसकी नई डेट 12 से 16 सितंबर दी थी। मतलब करीब करीब आप समझ सकते हो 1 महीना आगे बढ़ाया गया, और इतने सारे बच्चों को 1 महीना आगे बढ़ाना वाजिब भी माना जाता है। फिर सीएचएसएल में भी सेम यही दिक्कत हुई, सितंबर में इसका पेपर था। सितंबर आज 25 हो चुकी है जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, और अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है, और इसके नेक्स्ट डेट इसकी हमें क्या है अभी तक पता नहीं है। एसएससी ने बताया ही नहीं कि भैया इसकी अगली डेट हम सीएचएसएल की कब लेने वाले। मतलब ये बात तो तय है कि इसको पोस्टपोन करके अक्टूबर में भेज दिया गया है। अब कितनी अक्टूबर को भेजा गया है, तो अगर मैं इसको सीजीएल से कंपेयर करूं तो 1 महीना इसको आगे बढ़ा दिया। ऐसे ही एमटीएस के पेपर का 36 लाख बच्चों का पेपर सितंबर में होने वाला था, यह भी पोस्टपोन हो गया, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो गाज गिरी है, जो दिक्कत आई है एसएससी को, वो उसके अपने ही सबसे बड़े 2 एग्जाम की तरफ आई है, सीएचएसएल और सीएचएल। एक बार को वो समझ सकता है कि जेई वाले हैं, चलो इनको किनारे करो अभी 2 मिनट के लिए, 2-2.5 लाख बच्चे ये ढंग से पेपर देने आएंगे, इनका तो पेपर हम कभी भी करवा लेंगे, हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये हंगामा करने वाली जनता है, 36 लाख 30 लाख की जनता, ये बहुत बड़ी जनता, इनका पेपर पहले कराओ। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेंटर भी ज्यादा चाहिए, इसमें दिन भी ज्यादा चाहिए, तो यहां पर माल प्रैक्टिस होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू जेई के पेपर। तो इसलिए इसको तो एसएससी कभी मानता नहीं, इसको थोड़ा किनारे कर देगा और सोचेगा पहले इसके बारे में करवाने के लिए, और इसके बारे में करवाने के लिए भी वो अभी तक कुछ डिसीजन ले नहीं पाया है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि पहले वो इनके बारे में सोचेगा, इनको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उनको पता है जेई का पेपर आराम से 2 दिन में या 3 दिन में हम कभी भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए नंबर ऑफ सेंटर भी हमें देश में उतनी जरूरत नहीं है कि बहुत दूर दे दिया तो वहां दिक्कत है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम आराम से करा देंगे, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। तो इसलिए भाई इतनी दिक्कत यहां नहीं आएगी। इसलिए इस वाले को पेपर को, जहां तक मुझे लगता है कि अब ये पेपर आपका नवंबर तक जा सकता है। कितनी नवंबर तक जा सकता है ये तो डिपेंड करता है एसएससी के ऊपर। कभी मान लीजिए इनको स्लॉट मिल गया खाली, सपोज 15-20 नवंबर के बीच में, तो हो सकता है वहां करा दे। कभी स्लॉट मिल गया 10 नवंबर से 15 के बीच में, तो वहां करा दे। कभी मिल गया मान लीजिए 25 नवंबर के आसपास नहीं मिला तो वहां करा दे। तो ये अभी कोई नहीं बता सकता, या ये अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पेपर अब कब होगा, लेकिन ये बात एक तय हो चुकी है कि पेपर आपके पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, और ये पिछले 3 एग्जाम की वजह से। अच्छा, एक दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो हो सकता है पेपर पोस्टपोन ना भी हो, तो इसलिए मैं आपको अपनी तैयारी करने के लिए बोलूंगा कि आप अपनी तैयारी को करते रहिए। पेपर पोस्टपोन क्यों होगा, उसके ये 3 कारण हैं। अब पेपर पोस्टपोन क्यों नहीं होगा जरा वो सुन लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है, और इसका पेपर कराने के लिए एसएससी को कोई बहुत एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है एसएससी ये सोचे कि चलो ये दोनों पेपर तो हम करा लेंगे बाद में, कभी भी नवंबर में करा लेंगे या कैसे भी करा लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पेपर तो 3 दिन में खत्म हो सकता है, 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो एक काम करो, ये जहां है उसको वहीं के वहीं चुपचाप करा के खत्म करो। तो हो भी सकता है एसएससी के दिमाग में ये बात हो, इसीलिए हो सकता है वो अपने इस पेपर को करवाए। तो यार यहां पे 3 एंगल की बातें हैं। पहला एंगल, अगर आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो पेपर पोस्टपोन्ड होगा। दूसरा, आप अगर प्रायोरिटी पे चल रहे हो, पहले इनको करवाना है फिर इसको करवाएंगे, तो भी पेपर पोस्टपोन्ड होगा। और एक तीसरा है कि अगर आप वॉल्यूम पे खेल रहे हो तो फिर आपका पेपर पोस्टपोन्ड होने के कोई चांसेस नहीं, आपका पेपर अपने टाइम पे होगा। तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर होगा, बाकी 60% या 60% प्रोबेबिलिटी है कि भाई पेपर हमारा पोस्टपोन्ड होगा। कब होगा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 60% चांसेस है पेपर प्रोबेबिलिटी के साथ पेपर पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन 30% चांस है वो अपने टाइम पे होगा। उसका मैंने वैलिड रीजन आपको बताया। तो भाई अगर 30% भी चांस है तो आप अपनी पढ़ाई को वैसे ही करते रहें जैसे करते आइए। मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूं, हमारी सारी चीजें वैसे ही एग्जीक्यूट होंगी। आप अपने टेस्ट भी वैसे ही लगाइए, आप अपने कोर्स भी वैसे ही करिए, आप अपना क्रैश कोर्स भी वैसे ही कंज्यूम करिए, प्लस आप अपनी यूट्यूब क्लासेस भी वैसे ही करिए। उनको आप अपने पोस्टपोन के इफेक्ट पे मत डालिए। अगर ये पोस्टपोन होगा तो हमें खुद ही पता चल जाएगा 10 तारीख से पहले पहले, और होगा तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा। उस सफिशिएंट टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए मैं आपके सामने आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अब लास्ट मोमेंट पे गाइस, एक तो यूट्यूब क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लस टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स, टॉपर के नोट्स, और साथ ही साथ में अगर किसी एक टॉपिक पर आप वीक हैं तो उस टॉपिक की वीडियो, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो ऑन डिमांड। ये सारी चीजें हमने आप लोगों को एक फॉर्म में प्रोवाइड कर दी है जिसका नाम है सिलेक्शन किट। और ये सिलेक्शन किट आपको कहां मिलेगी? मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और जब आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे तो आपको सिलेक्शन किट मिलेगी। एसएससी जेईई सिलेक्शन किट सिविल, सिलेक्शन किट इलेक्ट्रिकल, सिलेक्शन किट मैकेनिकल, ये चालू हो चुकी है। इसमें सारी क्लासेस लाइव हैं, सब कुछ लाइव है। सपोज आप इलेक्ट्रिकल पर क्लिक करते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने
सिलेक्शन किट में आपको क्या प्रोवाइड किया है और क्या क्या चीजें आपको सिलेक्शन किट के अंदर मिल रही है। सबसे पहले जब आप सिलेक्शन किट ओपन करोगे यहां पर तो आप देखेंगे आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है। 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप है, एजेई के सारे पीवाईक्यू हैं, पूरे कंप्लीट सिलेबस के वीओडी क्लासेस हैं, फैकल्टी गाइडेंस सेशन लगा के रखा है, आपको हमने एक हैंडबुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसके अंदर, टॉपर के हैंड रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं सिलेक्शन किट के अंदर। सभी क्लासेस इसकी लाइव भी हैं, क्लियर, ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है और इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है आपके एग्जाम तक, क्योंकि देखिए अब टेल एग्जाम क्यों लिखा है, हमें भी नहीं पता कब पेपर होगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए लॉजिकली, ये हमने इसलिए आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपका पेपर अक्टूबर में तब तक है आपके पास ये, अगर ये नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, साला कभी भी चला जाए, तब तक आपके पास सिलेक्शन किट रहेगी। तो सिलेक्शन किट आपके एग्जाम तक हमने कर दी है 699 में, और ये प्राइस भी हमने आपकी बहुत ही कम हो जाएगी अगर आप टेक्स्ट बुक का यहां पर यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो MOHIT के, चाहे आपकी ब्रांच कोई भी हो, आप देखेंगे सिर्फ 699 के अंदर ही आपको देखने को मिल रही है। तो आपको ये सिर्फ 699 के अंदर ही देखने को मिलेगी, तो इसको जाइए और अभी तक अवेल करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाइए, 699 के अंदर सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है रिलेटेड टू SSC JEE, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।